नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है और वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सबसे पहली और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ दिखाएंगे लिखा है, परंतु दिखा दी गई है, एज यू ऑल नो। और अगर नहीं भी पता है तो दिखा दी गई है। अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये नई सेवा गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जिससे सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन द्वारा वर्तमान में सबसे कम यात्रा समय काफ़ी कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और याद रखिए, ये आई थिंक ये पूर्वोत्तर की पहली ऐसी नहीं है, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन है ना। इसके बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी अवश्य लीजिए, क्योंकि वंदे भारत अभी वर्तमान में एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हाल ही में नेपाल के द्वारा जो है भारत के सतलुज जल विद्युत निगम, नेपाल है लेकिन भारत का सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देश की दूसरी अपने नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। और वर्तमान में SJVN पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो 2024 में पूरी होने वाली है। अब एक नया प्रोजेक्ट भी इनको जल्द ही मिलने वाला है, जो कि अपने लिए भी एक अच्छी बात है और उनके लिए तो है ही। आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित राज्य में स्वामित्व वाले ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बुरे ऋणों के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब बुरे ऋण जिसने मतलब कि इसको समझिए, समाप्त हुए हाल ही के वित्तीय वर्ष के दौरान उल्लेखनीय रूप से कम शून्य गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात 0.25% के करीब प्राप्त किया है। देखिए, शायद आप लोग इसको समझ ना पाए हों। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो प्लीज़ इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़िए, या इसको आप एक यदि वीडियो डाला हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक पूरा वीडियो देख लीजिए। वो आपके लिए एक बहुत ही सही और एक सटीक चीज़ होने वाली है ना। उससे आपको ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और मैं उतने सही ढंग से नहीं समझा पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड ने हाल ही में राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर बहुप्रतीक्षित अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सेना को नए युग की तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है, एक आधुनिक दुबले और फुर्तीले लड़ाकू संयोजन में बदलना है ना। अच्छी बात है। और मतलब इस हर अभ्यास का एक उद्देश्य माना जाता है, एक अलग लक्ष्य और उद्देश्य होता है, जैसे कि इसका है ना। तो कोई भी किसी भी अभ्यास के बारे में, जैसे सुदर्शन शक्ति 2023 है, राजस्थान और किसके बीच हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ना, और इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, किस देश के द्वारा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल समाप्त हो गया है। हाल ही में 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल को समाप्त किया गया है। कुछ समय पहले सिनेमा ने 76वें वार्षिकोत्सव के साथ प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर को जस्टिन ट्रीट के क्राइम ड्रामा एनाटॉमी ऑफ अ फॉल में पुरस्कृत किया गया। और फ्रांसीसी निर्देशक जस्टिन ट्रिन कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष पुरस्कार के साथ प्रतियोगिता में 20 अन्य फिल्मों को पछाड़ते हुए अपनी फिल्म, जैसा हमने नाम लिया एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल का पाल्मे डियोर जीतने वाली तीसरी महिला निर्देशक बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़िएगा। अगली जानकारी, गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी के पटकथा लेखक
दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान अर्थात ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। यदि आप लोगों ने इनका नाम सुना हो तो इसके बारे में आप जानते हो तो अच्छी बात है, परंतु अगर ना जानते हो तो प्लीज़ पढ़िएगा इनके बारे में, क्योंकि मौजो जो है ये 2008 में रविंद्र केलेकर ने जीता था एक पुरस्कार। उसके बाद ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गोवा के नागरिक हैं ना, और वो भी 2008 के बाद करीब 14 से 15 साल हो गए हैं, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आप सभी को ज्ञात है आज 30 मई है और आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी तिथि को 30 मई को ही पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। आज ही के दिन जो है 1826 में हमारे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक कंपल्शन।